तो जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। नीतीश ने वो कर दिया जो करना नहीं चाहते थे, मगर क्या किया नीतीश कुमार ने, और टूट की कगार पर खड़ी जेडीयू क्या इस दांव से बच पाएगी? ऐसा क्या फैसला लिया नीतीश कुमार ने, उस पर आएंगे दोस्तों, मगर उससे पहले सबसे पहले मिलिए इन जनाब से। जानते हैं आप ये कौन है? ये है हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी। जनाब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चे के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब सिद्दीकी साहब। वक्फ संशोधन एक्ट पर अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है। बात इतनी नहीं है, वो इससे ज्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में एक लंबी बहस हुई, वोटिंग के बाद वक्फ बिल अब कानून बन चुका है। ऐसे में जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनमें से एक सिद्दीकी साहब तो हैं, मगर सिद्दीकी साहब उन नेताओं में हैं, जेडीयू के इकलौते शायद नेता होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। यानी कल तक मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे थे, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार वो कर गुजरे जिनसे उम्मीद नहीं थी। वक्फ कानून को लेकर परवेज सिद्दीकी कहां गए? सुप्रीम कोर्ट। कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। वो क्यों परिस्थितियों में किया, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन दोस्तों, जो आखिरी दांव नीतीश कुमार ने चला है, उससे पहले परवेज सिद्दीकी का यह बयान आपको सुनना बहुत जरूरी है। पहले सिद्दीकी साहब का यह बयान सुनिए और फिर आता हूं उस आखिरी दांव पर। सुनिए जरा। क्या परिस्थिति बनी मुझे बारे नहीं मालूम कि वक्फ बिल पर दोनों सदनों में समर्थन दिया गया, लेकिन मैं जदयू में रहकर इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई ढंग से लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। दोस्तों सुना आपने, परवेज सिद्दीकी कह रहे हैं लंबे अरसे से जेडीयू के लिए जमीन से जुड़कर काम कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में इस एक्ट का समर्थन किया, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ बात दोस्तों परवेज सिद्दीकी की नहीं है, भले ही जो लल्लन सिंह हैं और संजय झा हैं, पार्टी छोड़ने वाले 100 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं को ना पहचानने की बात कर रहे हो, मगर सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार का क्या होगा। इस हालत में तो यही लगता है कि नीतीश कुमार की विदाई लगभग तय है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार जिस 17% मुस्लिम वोट पर कभी इतराया करते थे, खुद को सेकुलर बताया करते थे और झंडा उठाया करते थे, ढोया करते थे, वही नीतीश कुमार कल जब अधिनियम आया पार्लियामेंट में, पूरे तरीके से वो एक्सपोज हो गए, उनकी पार्टी एक्सपोज हो गई। लल्लन सिंह ने जो सदन के भीतर भाषण दिया, ऐसा लग रहा था कि जेडीयू का नहीं, कोई बीजेपी का बड़ा नेता बोल रहा हो और मोदी पुराण पढ़ रहा हो। उनकी पार्टी भीतर से खोखली हो चुकी है। नीतीश कुमार अब सिर्फ एक, आप तरह से कह सकते हैं कि ऐसे कागज के पुतले के रूप में तब्दील हो गए हैं जिनका पार्टी में अब कोई वजूद नहीं है। भले ही वो पार्टी के चीफ हो, पार्टी के सर्वे सर्वा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टी अंदर से दो फाड़ हो चुकी है। एक खेमा लल्लन सिंह, संजय झा का, जो मोदी जी की गोद में जाकर खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके सेकुलर नेता नीतीश कुमार के। इस समय नीतीश कुमार से बेहद खफा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने, जो दोस्तों मैंने कहा एक आखिरी दांव चला है, अब मैं उस आखिरी दांव पर आता हूं। नीतीश कुमार को एक खबर और लगी। उनको खबर यह लगी कि उनके नेता और कार्यकर्ता तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक हैं और कुछ मंत्री हैं, वो भी कभी भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने तुरंत एक फैसला लिया, कहा कि कैबिनेट की बैठक बुलाओ। वक्फ बिल के मसले पर जो इस्तीफे हो रहे हैं धड़ाधड़, उसको रोकने के लिए नीतीश कुमार ने यह दांव चला। वो विधायक और मंत्री दोस्तों जिनकी विधानसभा में 40% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, वो नाराज हैं, क्योंकि अगला चुनाव भी लड़ना है जो 3 से 4-5 महीने में होना है। इसलिए नीतीश कुमार ने तय किया कि कैबिनेट की बैठक में वो फैसला लिया जाए जो फैसला वो लेना नहीं चाह रहे थे, जिससे नाराजगी दूर हो, इससे स्थिति को संभाल लिया जाए। मगर दोस्तों बहुत देर हो चुकी है। कल तक नेता बार बार चिल्ला रहे थे, विधायक बार बार चिल्ला रहे थे कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। नीतीश कुमार ने एक फंडा निकाला।
एक नहीं, 2 फंडे निकाले। बिहार के जो मंत्री हैं, जो उप मंत्री हैं, उनकी सैलरी और भत्ते को बढ़ा दिया अचानक। अचानक इसलिए दोस्तों क्योंकि कहीं कोई मांग नहीं थी। कोई ये नहीं कह रहा था कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारा भत्ता बढ़ाओ। नाराजगी वक्फ बिल को लेकर थी, वक्फ कानून को लेकर थी। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? उन्होंने खजाना खोल दिया, तिजोरी का खजाना, सरकारी तिजोरी, बिना मांगे कहा लीजिए भत्ता। क्योंकि नीतीश जानते हैं 2-3 विधायक और 2-3 मंत्री अगर खिसके नाराज हो गए तो फिर फजीयत होगी। इसलिए दोस्तों देखो, आप खुद ही देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने जो भत्ते बढ़ाए वो कैसे थे। दैनिक भत्ता 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया, यानी 500 रुपये की बढ़ोतरी दैनिक भत्ते में जो डेली मिलता है। अतिथि भत्ता यानी कि जो गेस्ट होते हैं, जो गेस्ट आते हैं विधायक और मंत्रियों के आवास पर, उसके खर्चे को बढ़ा दिया। 24,000 था वो कर दिया 29,500। जो मंत्री होते हैं उनके लिए भी भत्ता बढ़ा दिया। 23,500 हुआ करता था, वो भी 29,000 के आसपास कर दिया। यानी फायदा ही फायदा। मंत्री उपमंत्री इनके मासिक वेतन बढ़ा दिए 65,000 रुपए तक। क्षेत्रीय भत्ता यानी कि क्षेत्र में जो जाते हैं उनको भत्ता पहले 55,000 रुपए मिलता था, उसे 70,000 रुपए तक कर दिया। यह मंत्रियों के लिए एकाएक दिल खोलकर जो भत्ता बढ़ाने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने, यह डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखी जा रही है। यहां तक कि किलोमीटर तक बढ़ा दिए कि भैया इतने किलोमीटर थे, आप उससे ज्यादा लीजिए। आप नुकसान इससे ज्यादा है। यहां बात सैलरी की नहीं है। इस बार नीतीश कुमार का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार की गद्दी मिलेगी या फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, इसको लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति अब बिहार में ही खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि ना सिर्फ मुस्लिम वोट, बल्कि जिस संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान को लेकर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई, उसी संविधान पर हमले के आरोप जब लग रहे हैं और उसी समय नीतीश कुमार मोदी और अमित शाह की बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, खुलकर खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार की बिहार में पूरे तरीके से राजनीति एक्सपोज हो रही है दोस्तों। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो पूरे तरीके से पार्टी खत्म होने की कगार पर है। तभी मैंने कहा कि 100 से ज्यादा इस्तीफे जिस पार्टी में हो रहे हो और उसके नेता अगर मीडिया के सामने आकर उन्हीं नेताओं को गरिया रहे हो, कोस रहे हो और कह रहे हो ये कौन है, तो सोचिए कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है और दिल्ली वाले नेता चाहते हैं कि जेडीयू आज नहीं तो कल खत्म हो। और सोच कर देखिए, अगर जेडीयू खत्म होगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सोच कर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।